मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ। सहारनपुर के नागल थाना क्षेत्र के गांव ईसापुर के एक छोर पर युवकों ने सम्राट मिहिर भोज का बोर्ड लगा दिया। इसके बाद गांव में तनाव पैदा हो गई। तनाव को देखते हुए गांव में कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात किया गया और पुलिस ने ग्रामीणों से बोर्ड हटाने को कहा, जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारन इलाके के पास अचानक एक कार बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई और सड़क किनारे पलट गई। कार काफी तेज थी, जिसके चलते एक दुर्घटना में कार ने कई पलटे खाई और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बता दें कि हादसे में कार सवार पति की मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आजमगढ़ के हरबंशपुर में स्थित एक गर्ल्स स्कूल में छात्रा की संदिग्ध अवस्था में छत से गिरने से मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने प्रिंसिपल और क्लास टीचर पर मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। वहीं आम आदमी पार्टी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर इस मामले में प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि पीड़ित परिजनों को 50 लाख मुआवजा दी जानी चाहिए। श्रेया की जिस तरह से मौत हुई, उसमें ये प्रकरण है, उसमें जो तथ्य सामने आ रहे हैं, मौत के बाद साक्ष्य को मिटाने का काम कोई दूसरा नहीं, विद्यालय प्रशासन ने किया। ये एक आपराधिक कृत्य है। साक्ष्य मिटाया। वहीं बगल में उनके चाचा, श्रेया के चाचा एक विद्यालय में पढ़ाते थे, बगल में ही उन्हीं के विद्यालय, उनको जानकारी थी लेकिन सूचना नहीं दी गई उनको। श्रेया की मां बिलख रही है, उनके पिताजी बिलख रहे हैं और उनको बुला करके गुमराह किया जा रहा है कि इस अस्पताल में जाओ, उस अस्पताल में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। और जब पत्रकार बंधु आप सारे हैं, आप सबको अच्छी तरह से पता है कि 1.5 घंटे तक गेट बंद करके और साक्ष्य मिटाया गया। एटा में पुलिस ने बदमाशों पर बड़ी कार्रवाई की है, जिस दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश को गोली लग गई, जिससे पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। बता दें कि आरोपी पर एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, अलीगढ़ और कासगंज सहित कई जिलों में लूट, डकैती, हत्या और चोरी के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, आज ग्रांड चेकिंग चल रही थी, जिसके दौरान कोतवाली पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। उसमें एक बदमाश, शातिर बदमाश है, सिकंदर नाम का है, जो मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, मथुरा, एटा, हर जगह से उसके ढेर सारे मुकदमे हैं। डकैती के, लूट के, चोरी के, शातिर अपराधी है। उसके साथ मुठभेड़ हुई है। उसके पैर में गोली लगी है। तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस, एक अपाचे बाइक भी बरामद हुई है, बिना नंबर की है। संभवतः वो भी कहीं से लूट की या चोरी की होगी। रायबरेली के गुरु बख्शागंज थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ हो रही चोरियों से क्षेत्र में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। बता दें कि गुरु बख्शगंज थाना क्षेत्र के लौली गांव में चोरों ने लोहे की दुकान में ताला तोड़कर लाखों का सामान पर अपना हाथ साफ किया और मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच कर चोरों की तलाश में जुट गई। वहीं चोरी की घटनाओं का खुलासा न हो पाना पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लग रहे हैं। क्या घटना हुई है आपके यहाँ? रात में 12 से 3 के बीच में चोरी हो गई थी। यहाँ दुकान की सारी मशीनें उठा ले गए और जो लोहा वोहा रखा हुआ था वो सब उठा ले गए। लगभग कितने का सामान था? लगभग कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का सामान था। जनपदीय समीक्षा बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट पर पहुंचने से पहले तैयारी को लेकर पुलिस बल अलर्ट मोड पर है, जिस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से लेकर सरकारी कर्मचारी व डेकोरेशन करने वाली सभी लोग बारीकी से सब कुछ सिस्टम से करने के लिए लगे हुए हैं। तैयारी में कोई चूक ना हो जाए, इसको लेकर अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा कलेक्ट्रेट परिसर को सुरक्षा के कड़े घेरे में रखा गया और भारी पुलिस फोर्स कलेक्ट्रेट परिसर में और बाहर तैनात कर दी गई। जौनपुर में मां शीतला चौकिया धाम के दर्शन करने गया एक किशोर तालाब में नहाते समय डूब गया। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव का खोजबीन कराया और जहां करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तालाब में डूबे किशोर के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। बता दें कि 5 महीने के अंदर यह दूसरी घटना है जिससे दर्शनार्थी के डूबने से मौत हो रही है। एक सप्ताह पहले एसपी ब्रजेश कुमार ने तालाब में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात भी कही थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों पर भारी बारिश के बाद दर्जनों नदियां उफान पर आ गई है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। बता दें कि शाकुंभरी देवी नदी से में भयंकर सैलाब आ गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर श्रद्धालुओं को भूरा देवी मंदिर पर जाने से रोका। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ओबीसी विंग और युवा नेता लोकेंद्र गुर्जर ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसके माध्यम से ओबीसी के मुद्दे पर पत्रकारों से चर्चा की। इस मौके पर नरसिंह छात्र संगठन जिला अध्यक्ष उपेंद्र गुर्जर भी मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण बचाओ जातिगत जनगणना कराओ के लिए पूरे प्रदेश में अलग अलग विधानसभाओं में यात्रा निकाल रही है, जिसके माध्यम से ओबीसी से जुड़े लोगों से चर्चा कर रहे हैं। अभी जैसा कि आपको मालूम होगा, अभी मध्य प्रदेश में विगत 5 साल से ओबीसी रिजर्वेशन वाला मामला अभी पूरा चल रहा है। पार्टियां ओबीसी का वोट तो सभी लेना चाहते हैं, लेकिन ओबीसी के जब कोई भी विषय जब देने की बात आती है तो सब सिर्फ तारीख पे तारीख चलती रहती है। अभी हाई कोर्ट में अभी 5 साल से तारीख पे तारीख चल रही है। इस प्रदेश में ओबीसी नहीं, हर एक समाज को लोगों की अभी भर्ती नहीं हो पा रही हैं। आप ये देखो कि स्टे लगा हुआ है, उसके चक्कर में कोई वैकेंसी नहीं निकल पा रही है। तो उसको लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच के लिए मांग करी थी कि स्पेशल बेंच बने और प्रतिदिन हियरिंग करके महीने भर में फिनिश करें। मंडला के मेहगांव थाना क्षेत्र में उफनते रोहा नाला में एक महिला और 2 पुरुष बह गए, जिसका लाइव वीडियो सामने आया। वीडियो में देखा जा रहा है कि पुल पर 2 फीट ऊपर पानी होने के बाद भी 2 पुरुष और एक महिला पुल को पार कर रहे हैं, जिस दौरान अचानक तीनों नियंत्रित हो गए और तीनों के तीनों पुल में बह गए। इस हादसे में दोनों पुरुष तो बच जाते हैं, लेकिन महिलाएं बह जाती हैं, जिसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। फिलहाल महिला के शव का तलाश जारी। महिदपुर में पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के निर्देश में चोरी की वारदातों का खुलासा किया गया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया और थाना प्रभारी राजवीर सिंह गुर्जर व उनकी टीम के देखरेख में चोरी की कार पुलिस ने बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं घटना का संदिग्ध आरोपी फरार है, जिससे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। आज दरमियानी रात 2-3 की दरमियानी रात ईगो कंपनी की गाड़ी थी, अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी करने की फरियादी आरिफ खान द्वारा थाना आजा पर रिपोर्ट की गई थी, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के बारे में अवगत कराकर माई फोर्स के अलग 2 टीम बना करके और फरियादी द्वारा बताए गए रूट की पीछा किया गया। पीएम मोदी देश भर के लगभग 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इसी के तहत बीकानेर में भी पीएम मोदी 6 अगस्त को अमृत भारत रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। बता दें कि मंडल रेल प्रबंधक आशीष कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि पहले 15 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन में चयन किया गया था, लेकिन फिलहाल 10 स्टेशनों का ही लोकार्पण किया जा रहा है। सभी रेलवे स्टेशनों पर संक्षिप्त कार्यक्रम होंगे और वहां के स्थानीय नेताओं को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इलेक्ट्रिक रेल जो है वो बीकानेर से शुरू हो जाएगी। जैसे आपने बताया कि ऑलरेडी काम काफ़ी हद तक बढ़ चुका है और काफ़ी काम कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें उसका होने के बाद EIG का इंस्पेक्शन होता है, जो कि PCEE करते हैं हमारे यहाँ, और उन इंस्पेक्शन करने के बाद उसमें जो खामियां पाई जाती हैं उनको सुधार करने के पश्चात अगर जिस समय वो उनकी तरफ से हरी झंडी मिल जाएगी, उसके तत्पश्चात हम ये इस पे इलेक्ट्रिक ट्रेन का ऑपरेशन कर पाएंगे। थैंक यू। पर्यावरण को संतुलित करने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए सरकार जल जीवन हरियाली योजना भी चला रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग हरे भरे पेड़ों को काटने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला बिहार के सुपौल जिले से सामने आया, जिसमें कन्या उच्च विद्यालय के प्रिंसिपल ने वन विभाग को बिना सूचना दिए स्कूल से पेड़ों की कटाई करवा दी, जिसके बाद स्कूल के ही एक शिक्षक ने डीएम को लिखित आवेदन देकर प्रिंसिपल पर उचित कार्रवाई की मांग की। सहरसा जिला का सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र में मुहर्रम के खर्चे मांगने पर महिलाओं के साथ मोहल्ले के ही दबंगों ने मारपीट और गाली गलौज को अंजाम दिया। बता दें कि महिला जब मुहर्रम पर्व पर आए खर्च मांगने पड़ोस पहुंची तो हरिपुर वार्ड नंबर 12 के रहने वाले कई दबंग किस्म के लोगों ने महिला के साथ गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद महिला पुलिस कप्तान के पास शिकायत लेकर पहुंची, जिस आधार पर पुलिस कप्तान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला को न्याय का आश्वासन दिया। हाँ, क्या मामला है, बोलिए तो। मामला ये है कि मेरी बहन सोनू कुमारी, जिसका उम्र 14 वर्ष है, वो 10वीं का 6माही परीक्षा देने के लिए स्कूल गई, कोसी आदर्श उच्च विद्यालय मैसरो। वहाँ जो है मान चले 3 बाइक से शिवम कुमार, सुबोध साव, विनोद साव इत्यादि और सब है उसमें,
वो सब जो है मान चलिए मिल करके ज़बरदस्ती सोना कुमारी को बैठा करके फिर वहाँ से जो है फरार हो गए। उसके बाद जो है मान चलिए हम 26 तारीख की घटना है, 27 तारीख को हम थाना में आवेदन दिए। कौन से थाना में आवेदन दिया? मैसी थाना। अच्छा। उनके बावजूद अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।